नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी। और ये बैकग्राउंड में इतनी सारी आवाज़ आ रही थी, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं पूजा में ही आई हूँ, तो कुछ वॉइस मैं उसी टाइम का रिकॉर्ड की हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा अलग से रिकॉर्डिंग है, तो ये चलता रहेगा पीछे से वॉइस, इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये है दुर्दुइया पूजा, इसको औशान बीबी मैया भी कहते हैं पूजा को। मैंने कभी देखा भी नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ देखिए कितनी अलग अलग कल्चर है ना, एक से एक पूजा पाठ कुछ भी मतलब होता है, तो जिसको हम नहीं देखे रहते हैं, जाने रहते हैं, तो वो कुछ नया ही लगता है हमारे लिए। पर वाकई में मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव है। और ये पूजा की शुरुआत पैरों में कलर लगा के होती है, तो हमारे सोसाइटी की आंटी हैं वो पैरों में कलर लगा रही हैं। मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैं घर से लगा के नहीं आई, वरना लगा के आई होती। तो आंटी कलर लगा रही हैं। इसके बाद मैं पैरों में कलर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, वरना लगा के घर से ही आई होती। तो आंटी और रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है पता है? आंटी कर रही हैं। और मैं और आंटी बस हम ही दोनों लोग लेट हुए, बाकी सब लोग ऊपर पहुँच गया पूजा के लिए। और ये देखिए पूजा के बाद जिसमें कलर रखते हैं ना, ये हमारे ससुराल का नियम है, उसका पैर छुआ जाता है हमारे, इसलिए मैं पैर छू रही हूँ कलर का। और ये देखिए ये पूजा का ये पूजा हो रहा है, क्योंकि पूजा में एक साथ अगर जो एक सिंगल औरत करती हैं तो वो 7 लोगों को खाना मतलब ये पूजा में बैठाती हैं, लेकिन ये 2 देवरानी जेठानी 2 लोगों का पूजा है, 2 लोग कर रही हैं, इसलिए ये 14 लोगों को एक साथ खिला रही हैं। इसे दुर्दुइया पूजा कहते हैं। और चना, लाई, गुड़ और पेड़ा, ये इतनी चीज़ें हैं। और ये सवाई मात्रा में, जैसे 5.25 किलो या 5.5 किलो ये था। और सबको इक्वल ही देना रहता है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं देना रहता है। और मैं भाभी से ये पूछ रही हूँ कि भाभी इसका क्या नाम है पूजा का, तो वही बता रही हैं दुर्दुइया पूजा है। और देखिए ये 14 लेडीज़ बैठी हुई हैं, हमारे सोसाइटी की ही हैं सभी लोग। तो सब लोग अपना कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल अलग ही था, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था सबका। और ये पूजा स्टार्ट हो गया है, भाभी और उनकी जेठानी दोनों लोग कर रही हैं। और ये हम लोग सारे लोग बाहर मतलब चारों तरफ बैठे हुए हैं, हमें जो जो बताया जाएगा हम लोग कर देंगे बाद में, क्योंकि मेन पूजा तो उन्हीं लोगों को करनी है। ये पाटे पे गौरी गणेश जी को बैठाया है उन लोगों ने, और कलश भी रखे हैं। और जो पूजा वो लोग करती होंगी वैसे ही वो लोग विधि विधान से कर रही हैं, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ नया था, इसलिए मैं बस देख रही थी कि कैसे कैसे हो रहा है। पर काफ़ी अच्छा लगा जाके भी और देख के भी कि हाँ एक ये भी पूजा होती है। अच्छा ही लगता है, ये सारी चीज़ें नहीं एक दूसरे को जोड़ते हैं ये सारी चीज़ें। और रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, तो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि थोड़ा रुक रुक के बनाओ, एक साथ पूरी वीडियो नहीं शूट करो, क्योंकि वो थक जाएगी ना, इसीलिए। और ये धूप बत्ती भी दिखाया जा रहा है, दिया भी। बहुत विधि विधान से काफ़ी पूजा हुआ था, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा। और इसमें एक चीज़ खासियत ये है, ये पूजा खड़े होके मतलब दीप बत्ती धूप, ये देखिए मैं पास से लाई, चना, गुड़, पेड़े सब दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या चढ़ता है इसमें। ये सारी चीज़ें हम लोगों को जिनके पास रखा है, ये हम लोगों को पूरा मिलेगा। तो ये देखिए ये भाभी उठती हैं, तो फिर उनकी जेठानी जो बगल में बैठी है इधर, देखिए ये हंस रही है कि नहीं बैठ के पूजा करो, खड़े नहीं होना है। इसमें होता होगा कि नहीं, बिल्कुल उठना नहीं है, बस सारी पूजा बैठ के ही की जाती है। तो फिर वापस से बैठ जाती हैं। वो भी घबरा जा रही थी कि क्या करूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि आप दूसरे घर जाओ ना, तो आप इंस्ट्रक्शन दे कि नहीं ऐसे ऐसे करो, और जब खुद के घर पे पड़ता है तो आप चीज़ें भूल जाते हो। ये होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। वही बीच बीच में भाभी उठ जा रही थी, क्योंकि वो आदत में रहती है ना खड़े होके धूप बत्ती सब कुछ करना, 2 लोग करते तो वो उठ जा रही थी, लेकिन नहीं बाद में फिर बैठ के ही सारा पूजा करती हैं। और देखिए सभी लोग फिर हंसने लगते हैं कि नहीं खड़े नहीं होना है, बैठ के ही करना है। तो सारा पूजा फिर बैठ के ही करती हैं।
पान है, 14 पीस है ये चढ़ेगा, फिर हम सभी लोगों को ये पान मिलेगा। और ये देखिए मैं बोली थी ना कि ये जिसका होगा मतलब जिसके सामने रखा है उसको मिलेगा। ये आंचल में लेना रहता है, लेके फिर वो स्टोरी सुननी रहती है। तो ये सभी को आंचल में दिया जा रहा है। हम लोग एक दूसरे को ही देते हैं बैठे बैठे ही। तो ये बगल वाली भाभी की मतलब जिठानी है, तो ये हमें दे रही हैं, फिर हम इनको देंगे। ऐसे से एक दूसरे को दिया जाता है। देखिए सभी लोग एक दूसरे को फिर दे रहे हैं आंचल में। और ये देखिए ये लगभग सबने एक दूसरे को दे ही लिया है, मतलब इक्वल ही रहता है तो सबको देना पड़ता है। और ये देखिए ऐसे ही वो दे रही हैं मेरे बगल में जो बैठी भाभी, और फिर हम लोग भी इनको देते हैं इसी तरह से, फिर उठा के। अच्छा लग रहा है ना, कितना बढ़िया लगता है, बहुत ही अमेजिंग था यार। अब मैं भी दूंगी भाभी को, क्योंकि फिर अब उनकी बारी भी आ गई है। अभी ये हमारा ख़त्म हो गया, फिर हम लोग इनको दे देते हैं उठा के, क्योंकि कोई भी प्रसाद नीचे नहीं रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं तो डर भी रही थी कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत भैया डर भी लगता है ना कि हमने कभी देखा ही नहीं कहीं कुछ गलत हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बस आराम से दो। ये देखिए फिर हम लोग उठा के फिर इनको दे रहे हैं। और आँचल में फिर वो शाल को अपने अलग कर लेती हैं, फिर आँचल में ही लेती हैं। और फिर दूसरी राउंड का देखिए हम 2 लोग, क्योंकि हम लोग ले लिए हैं ना आँचल में, फिर दिक्कत हो रही है, तो फिर हम लोग 2 लोग मिल के फिर हम लोग उठाते हैं कि नहीं ऐसे धीरे मैंने कहा मैं कटोरी को पकड़ी बाउल को, और आप उठाइए दोनों हाथों से, फिर हम लोग उठा के दे देंगे उनको। और ये आंटी स्टोरी सुना रही हैं, और मोबाइल शायद थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा जो भी, तो स्टोरी सुना रही। एक स्टोरी आंटी सुनाती हैं और दूसरी स्टोरी भाभी सुनाती हैं। और ये दूसरी स्टोरी भाभी सुना रही हैं। काफ़ी अमेजिंग था, मतलब बहुत ही हंसी वाला भी था स्टोरी, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सुन के स्टोरी। और ये स्टोरी किसकी थी पता है? सास बहू की स्टोरी थी कि सास बहू को खाना नहीं देती है, बहुत परेशान करती है, तो वो बहू को भूख लगती है तो अपना चोरी खाना बना के खाती है। बहुत हंसी भी आ रही थी कि बहुत अच्छा स्टोरी का भी। और भाभी सुना के हंस भी रही थी, बहुत मज़े से सुना रही थी कि कैसे सास बहू को परेशान करती है तो बहू चोरी से खाना बना के खाती है। फिर एक दिन सासू माँ जल्दी आ जाती हैं तो वो रोटी को फिर दूध में डाल देती है। फिर दुर्दैया माता अपना चमत्कार दिखाती हैं। और ये देखिए ये पूजा के बाद का वक्त है, क्योंकि पूजा के बाद प्रसाद खाया जाता है, वहीं पर जूठा किया जाता है, तो सभी लोग अपना प्रसाद खा रहे हैं वहीं पे। और मैं इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हूँ कि नहीं आप खाओ तो मैं रिकॉर्डिंग करूँ ताकि पता भी तो चले कि खाना पड़ता है ना यहीं पे। तो सभी लोग खा रहे हैं प्रसाद को, खाया जाता है ना, इसीलिए मैं ले रही हूँ तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और भाभी का तो आज फास्ट है, ये खा नहीं सकती, आप खाइए जी। तो ये बस पूजा बाद में खाएंगी, दूसरे दिन प्रसाद खा लेंगी। और यानिया की मम्मी ये खा रही हैं, कंचन प्रसाद खा रही हैं। और ये भाभी की जेठानी है काजल भाभी की। खा लीजिए अच्छे से, सभी लोग प्रसाद खा लीजिए भैया, सबकी रक्षा करे माता भाभी। और तो घर ले जाएंगे ना पूरा, खाइए भाभी खाइए, नहीं बहुत अच्छे से खाइए। और ये पूजा के बाद फिर सब लोग सुहाग लेता है, एक बिंदी लगाता है और 2 चूड़ियाँ पहनता है, ये सभी को करना रहता है। तो ये कंचन ले रही हैं बिंदी और चूड़ी ले रही हैं, और चूड़ी इनको छोटी हुई तो दूसरे डब्बे में बड़ी है तो वो बड़ी वाली चूड़ी ले लेती हैं। सोनम भाभी को बड़ा चाहिए तो ले ली चूड़ी, नहीं तो इसमें बड़ी है भाभी।
और ये देखिए पूजा के बाद जिस बेडशीट पे ये बिछा हुआ था ना, हम लोग का प्रसाद रखा था, उसको मोड़ते हैं, कहते हैं कि उनका पैर दबा रहे हैं। तो ये ऐसे ही मान्यताएं हैं। तो उसको चारों तरफ से जितनी भी लेडीज़ बैठी रहती हैं सभी लोग मोड़ के उसको बिल्कुल ख़त्म, मतलब कि एकदम पास में जहाँ पाटा रखा रहता है ना, पट्टा पूजा वाला, वहाँ तक कर देते हैं सभी लोग मोड़ के। तो ये भी एक अच्छा अनुभव था मेरे लिए देखने का, मतलब देख के अच्छा लगा। और ये प्रसाद देखिए सबको प्लास्टिक में अपना अपना मिल गया। और नाश्ता क्या है भाई, हम लोगों के लिए नाश्ता भी था, क्योंकि सुबह से फास्ट रखा था सभी ने, कुछ खाना नहीं था हम लोगों को। तो ये कचौड़ी, सब्जी, चिक्की, जलेबी, चटनी और सैलड, इतनी चीज़ें हमें नाश्ते में मिली थी। और उसके बाद एक चीज़ और, चाय, माई फेवरेट। और फिर हम लोग अपना हंसी नाश्ता कर लेते हैं, फिर हंसी मजाक अपना जो भी पिक भी साथ में सभी लोग लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं खा पी के। कैसा लगा मेरा पूजा, मेरा क्या सभी का था, मतलब बताना ज़रूर यार। सो फ्रेंड्स, मैं पूजा करके आ गई हूँ और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग लगा। यही सब तो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हाँ, इतने सारे तीज त्यौहार, व्रत और सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लोग करते रहते हैं। और एक दूसरे से फिर मिलना मिलाना भी होता है, एक दूसरे को इस तरह जानने का भी मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा लगा। 14 सुहागिनों को खिलाया जाता है इसमें, और दुर्दुइया पूजा इसे बोलते हैं। मैं नाम थोड़ा गलत ले रही हूँ क्योंकि मुझे कभी सुना ही नहीं था ना, इसलिए थोड़ा अटपटा लगता है बोलने में। और औसान बीबी मैया, ये भी एक इनका नाम है। पता नहीं, आंटी तो बोल रही थी कि ये मतलब मुसलमानों के देवता हैं, लेकिन हम लोग भी इनकी पूजा करते हैं। तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि देवी देवता बटे हुए हैं, सब एक ही हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी आस्था है, और क्या। पर हाँ, पहली बार देखा सुना मैंने। तो वो भाभी से कहा कि अगर किसी के घर भी हो तो मुझे कहिएगा, मैं चलूँगी, क्योंकि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खाना पीना भी वो तो अपनी तरफ से भाभी ने, क्योंकि सुबह से कोई कुछ खाया नहीं रहता है, तो इसलिए खिला पिला भी दिया है। पर बहुत अच्छा लगा पूजा, कुछ नया देखने को, सीखने को अपने कल्चर में मिला कि हाँ, एक ये भी अलग ही अंदाज है, अलग रूप है औरतों का, मतलब पूजा करने का तरीका। अच्छा लगा। इतनी 14 सुहागिनें आती हैं, खाती हैं, पूजा पाठ अपना करती हैं, उसी में हंसी मजाक भी औरतों की होती रहती है, एक दूसरे से मिलना मिलाना होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, अब क्या बताऊँ। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। बाय बाय।